तो जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल से पूछताछ में कई चौंकाने वाले राजफाश अब हुए हैं, जहां पर बंगाल एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर हमले की साजिश रची गई थी। हमीम वहां पहुंचा था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत कई राजनेता व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी आतंकियों के निशाने पर थे। मुख्यमंत्री की गतिविधियों पर नजर रखने और ऐसे स्थानों की जानकारी जुटाने की जिम्मा हमीम को भी दिया गया था। भाजपा विधायक एवं मंत्री उमेश राय के बेटे के अपहरण और फिरौती की साजिश की जांच के दौरान इस नेटवर्क का पता चला था। एसटीएफ ने हालांकि हमीम की महिला मित्र अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसटीएफ का यह भी दावा है कि अर्पिता संदिग्ध गतिविधि मॉड्यूल की सक्रिय सदस्य हैं। अर्पिता झारखंड स्थित बीएसके कॉलेज में सत्र 2022-26 की अंग्रेजी ऑनर्स की छात्रा है और उनके पिता स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। मां आंगनवाड़ी सेविका थी, जिनका करीब 4 वर्ष पहले निधन हो चुका था। जांच एजेंसियों के अनुसार अर्पिता करीब 4 साल पहले इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हमीम के संपर्क में आई थी। आरोप यह भी है कि वो उसके निर्देश पर ही विभिन्न गतिविधियों में सहयोग भी करती थी और इनमें लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, मोबाइल नंबर जुटाना, व्यक्तियों एवं घरों की तस्वीरें इकट्ठी करना और रेकी करना भी शामिल है। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के जरिए नए लोगों की भर्ती करना भी उसी एक जिम्मेदारी भी थी। हालांकि इन तमाम आरोपों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है और मामले की जांच अभी भी जारी है। ट्रांजिट रिमांड पर वर्धमान लाकर अदालत में पेश करने पर उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब हिरासत में हमीम व अर्पिता को सामने बिठाकर पूछताछ भी की जाएगी और अर्पिता के भी पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से सीधे संपर्क के संकेत मिले हैं। हमीम और अर्पिता इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किन विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और बंगाल और झारखंड के रास्ते संदिग्ध फंडिंग कैसे पहुंचाई जाती थी, एसटीएफ इसकी भी जांच कर रही है। आपको यहां यह भी बता दें कि एसटीएफ ने बीते गुरुवार को पहले वर्धमान के एक आवासीय परिसर के जिम से हमीम को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ का यह भी दावा था कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी और पुलवामा हमले के आरोपित शहजाद भट्ट से संपर्क में था। हमीम और अर्पिता के बीच हुई कई व्हाट्सएप चैट से नेटवर्क के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और यह भी संकेत मिले हैं कि दोनों को अलग अलग असाइनमेंट्स दिए जाते थे। सामान्य फोन कॉल के बजाय दोनों विशेष इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क में रहते थे। जांच एजेंसी उनके डिजिटल नेटवर्क, डार्क वेब से संभावित संबंध और अन्य संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। ये सारी जानकारी अब हालांकि सामने आई है और साथ में यह भी अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे जांच की कड़ी आगे जुड़ती रहेगी, जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती रहेगी और भी कई जानकारियों और भी कई बातों का खुलासा हो सकता है। आपको यहाँ ये बता दें कि ये इंटरनेट मीडिया के तमाम जो उपकरण होते हैं, जो तमाम जरिए होते हैं, उसके साथ ही ये विभिन्न प्लेटफॉर्मों के जरिए नए लोगों की भर्ती किया करते थे और उनकी जिम्मेदारी भी उनके पास ही थी। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मामले की जांच जरूर जारी है। ट्रांजिट रिमांड पर वर्धमान लाकर अदालत में पेश करने पर उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब हिरासत में हमीम और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी होगी, जिससे और भी कई बड़े खुलासे हो सके। अर्पिता के भी पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से सीधे संपर्क के संकेत मिले हैं। हमीम और अर्पिता इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किन विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और बंगाल और झारखंड के रास्ते संदिग्ध फंडिंग कैसे पहुंचाई जाती थी, एसटीएफ इसकी भी जांच कर रही है। यहां आपको मालूम हो कि बंगाल एसटीएफ ने बीते गुरुवार को पहले वर्धमान के एक आवासीय परिसर के जिम से हमीम को गिरफ्तार किया था और एसटीएफ का दावा था कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी और पुलवामा हमले के आरोपित शहजाद भट्ट के संपर्क में था। जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे थे और अब जो ये खबर सामने आई है कि इसमें संदिग्ध व्यक्ति भी थे और जो आतंकी संगठन का नाम जुड़ा है, ये सुरक्षा एजेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय भी है। हालांकि अभी जांच पड़ताल जरूर जारी है। हमीम और अर्पिता के बीच हुई कई व्हाट्सएप चैट से नेटवर्क के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और ये भी संकेत मिले हैं कि दोनों को अलग अलग असाइनमेंट दिए जाते थे और सामान्य फोन कॉल के बजाय दोनों विशेष इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क में आते थे, अदर सोशल मीडिया माध्यम के जरिए। यानी जांच एजेंसी उनके डिजिटल नेटवर्क,
डार्क वेब से भी संभावित संबंध और अन्य संपर्कों की भी पड़ताल में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच कैसे जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी जो ये खुलासा हुआ है ये एक बहुत बड़ी जानकारी इसे जरूर कहा जा सकता है।